9th का केमिस्ट्री पहला चैप्टर का 47वां पाठ है। संघनन या द्रवीकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज कंडेंसेशन? तो नाम से ही स्पष्ट है। संघनन या द्रवीकरण, द्रव से बना है द्रवीकरण, यानी द्रव का रूप धारण करना द्रवीकरण कहलाएगा। तो किसका? किसी भी गैस का किसी भी द्रव को जब हम गर्म करते हैं उसके क्वथनांक पर, तब क्या होता है? वेपर बन जाता है। उस वेपर को पुनः ठंडा किया जाए, चाहे टेम्परेचर घटा करके हो या प्रेशर बढ़ा करके, ये टॉपिक पहले भी बतला चुके हैं कुछ पाठ पहले। तो किसी भी द्रव के गैस को, भाप को, वेपर को अगर हम द्रव के रूप में बदलना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर घटाओ या प्रेशर बढ़ाओ, दोनों तरह से। जिस तरह से घटाओगे टेम्परेचर, या तो प्रेशर बढ़ा करके या टेम्परेचर घटाओगे, तो किसी भी द्रव का गैस उस द्रव के रूप में बदलने लगेगा। समझ गया? तो ऐसी ही प्रक्रिया को, ऐसे ही प्रोसेस को संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। तो संघनन या द्रवीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में किसी द्रव के गैस को हम लोग उस द्रव में बदलते हैं। किसी द्रव के गैस को उस द्रव में बदलना, गैसीय रूप को द्रव के रूप में बदलने का काम प्रोसेस संघनन कहलाता है। इसी को संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। अब मान लो पानी का वेपर है, पानी का वेपर जलवाष्प जो है, जलवाष्प को तो वाटर में बदल सकते हो, जल के रूप में बदल सकते हो। तो जलवाष्प का टेम्परेचर अधिक होता है और जलवाष्प का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोल करके वेपर बनेगा, जलवाष्प बनेगा। इसका अर्थ है उस वेपर का टेम्परेचर कम किया जाए तो फिर वह किस रूप में आएगा? जल के रूप में आएगा। और जल का टेम्परेचर घटाते जाओ, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे तो वह ठोस का रूप ले लेगा। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी द्रव के वाष्प को पुनः द्रव के रूप में बदलना संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। किसी भी द्रव के वाष्प को, भाप को पुनः उस द्रव में बदलना संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी द्रव के वेपर को द्रव में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। लिख दे इसको। क्वेश्चन 2 इसको पहले लिख लो। देखो इसका प्रैक्टिकल रूप, संघनन या द्रवीकरण का प्रैक्टिकल रूप बतलाते हैं। जैसे तू लोग मार्केट से बहुत तरह का तेल खरीदता है ना, तो कुछ तेल का नाम सुना होगा। जैसे विक्स बनाने के लिए मेंथा का तेल आता है, या तुलसी पौधा तो सब देखा है, तुलसी का पत्ता तोड़ लो, है। एक ये ड्रम है, इसमें तुलसी पत्ता पौधा सहित काट करके इसमें डाल दो। यहाँ पर जाली है, ये जाली है, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर में ये जाली है, ये हो गया जाली समझता है ना। यहाँ पर पानी है जाली के नीचे, और जाली पर इसमें तुलसी का पौधा काट करके पूरा डाल दो, इसको ऐसे बंद कर दो। इसके बाद जो है इसमें यहाँ पर एक पाइप निकला हुआ है, ये पूरा इसमें पैक है। पैक क्या है? कि तुलसी का पौधा। तो तुलसी का पौधा है तो पत्ता सहित है, समझ रहे हैं बात को। अब इसके नीचे में हीट एनर्जी दो, चाहे चूल्हा बनाकर दो या गैस जलाकर जैसे दोगे। ये पाइप जो निकला हुआ है, पाइप को इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, पानी बॉयल होगा, वेपर बनेगा। ये वेपर इस बंद सिस्टम में ऊपर की ओर जाएगा, तो तुलसी के पत्ता को भी गर्म करेगा। तुलसी के पत्ता में जो रस होगा, इस रस को निकाल देगा ये गर्म करने पर। वैसे भी पानी किसी बर्तन में दे दो और तू कोई भी पत्ता डालोगे, ये पत्ता देखना रस तोड़ता है, कलर चेंज हो जाता है। ऐसा छिलके है, कोई भी पत्ता किसी भी पौधा का बोहती ले करके तुलसी पत्ता का तू किसी बर्तन में ऐसे ही गर्म करो तो पानी का कलर थोड़ा चेंज होगा। पत्ता को गर्म करने से होता है क्या? खूब खोलोगे, पत्ता में उपस्थित रस जो है ये छूटता है, और ये वेपर जो है पत्ता के रस को निकाल देता है। तो पत्ता का रस भी गर्म होकर के वेपर बन जाता है,
और ये भाइपर पानी के भाइपर के साथ मिक्स हो जाता है। यानी इसमें जो भाइपर जाएगा तो इसमें क्या क्या है, जल वाष्प में मिला हुआ है तुलसी पत्ता का रस यानी तुलसी पत्ता का वाष्प, तो पत्ते का वाष्प यानी तुलसी पत्ते का वाष्प, ये दोनों मिल गया। अब इसको तू ऊपर से बंद है तो ये इधर जाएगा पाइप होकर के। अब क्या करो, तू इस पर जो है मतलब ऐसा सिस्टम सेट करो, एक निश्चित ऊंचाई पर ये टंकी है कि टंकी से एक कनेक्शन ले लो कि पानी यहाँ पर सीधे पानी गिराओ टंकी से। टंकी का ये खोल दो घुंडी, इसमें पानी भरा हुआ है, ये इस पर गिरने लगेगा, पानी इस पर गिरेगा। वाष्प जो इसमें जल वाष्प में मिला हुआ है पत्ते का वाष्प, ये ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो यहाँ फिर बर्तन लगा दो। ये मान लो ये पानी इसमें गिर रहा है, तो तुलसी का रस जो वाष्प बना था ये भी किसका रूप लेगा, मतलब तुलसी का रस जब ठंडा ये गर्म होकर के भाप बनेगा फिर ठंडा होगा, तुलसी का तेल बन जाएगा। मार्केट में बिकता है ना, रामदेव बाबा बहुत कंपनी तुलसी का तेल बेचता है। ये क्या चीज़ है, उसमें तो पानी भी हुआ, पानी के वाष्प को ठंडा करोगे तो हमें पानी प्राप्त होगा। तुलसी के रस को सिर्फ गर्म करोगे तो तुलसी के रस का वाष्प बनेगा, जिसमें बहुत सारा मतलब प्रकृति के द्वारा जो उसमें जो कुछ भी मिला हुआ है, बहुत तरह का यौगिक इसमें मिला रहता है। ये तुलसी के रस में पुनः बदलेगा, लेकिन कलर जो है वैसा नहीं रहेगा। इसका भाइपर पानी के भाइपर के साथ मिल गया है, दोनों ठंडा होगा तो जल वाष्प ठंडा होगा तो जल बनेगा। जल से हल्का होता है तुलसी का तेल, तुलसी के रस का जो वाष्प है ये ठंडा होगा तो ये ऊपर में इसका घनत्व कम है, तुलसी के तेल का ऊपर में जमा होगा, नीचे में पानी जमा होगा, समझा। ऊपर में जमा होगा तो ऊपर से एक कनेक्शन ले लो, सिर्फ तुलसी का तेल एक बर्तन में गिरेगा, पानी नीचे रह जाएगा, अपने पता चलेगा अब पानी आ गया है। तो यही जो पानी गिरा करके हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो कौन सा काम कर रहे हैं, संघनन का, द्रवीकरण का, कंडेंस हो रहा है। कहेंगे इसको कहेंगे कंडेंसर। कंडेंस से क्या शब्द बनता है, कंडेंसर यानी ठंडा करने वाला सिस्टम। ये पानी जो गिर रहा है तो कहेंगे वाष्प, तुलसी का वाष्प और पानी का वाष्प कंडेंस हो रहा है, यानी द्रव में बदल रहा है। तुलसी का वाष्प द्रव में बदलेगा तो तुलसी का तेल कहलाएगा, जो इतना बड़ा शीशी मिलता है 90 रुपया 100 रुपया में। तो तुलसी का ही पत्ता नहीं, जितने भी तरह की सब्जी है, अब मान लो कद्दू है, गोभी का भी तो पत्ता होता है, नेनुआ का पत्ता होता है, फिर आओगे तो मेंथा का पत्ता होता है, तो इससे जो तेल निकलता है, मेंथा का गाछ तुलसी गाछ जैसा होता है, काट करके इसमें दे दो तो इस तरह से इसमें मेंथा का तेल ऊपर आएगा, पानी नीचे। अब मेंथा तेल से मेंथॉल बनता है, मेंथॉल निकलता है, मतलब मेंथा के तेल में मेंथॉल 80% होता है, इसी से विक्स बनता है, बहुत तरह का मेडिसिन बनता है, सर्दी खांसी सबका। इस प्रोसेस का कितना ज़्यादा वैल्यू है पता है ना। जो भी तेल बनता है सेंट वाला, खास करके मेडिसिन के यूज के लिए, वो सब इसी प्रोसेस से बनता है। तो संघनन को समझ गया, ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ के गैसीय रूप को द्रव में बदला जाता है, संघनन कंडेंसेशन कहलाता है। इसके बाद अब उसको तुम लोग यहाँ तक उतार लो, वैसे इस पर चर्चा होगी अगले चैप्टर में, यहाँ तक उतारो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसी भी द्रव को जब ठंडा करोगे तो उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। एक निश्चित टेम्परेचर आने पर कोई भी द्रव, जैसे किसी द्रव को ठंडा किया जाए तो उसके तापमान में लगातार कमी आती जाएगी, और एक ऐसा तापमान आता है जिस तापमान पर वह द्रव ठोस का रूप धारण करने लगता है। तो ऐसे तापमान के बारे में बतलाए थे, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं पिछले वाला पार्ट सब में। तो सिर्फ द्रव का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, जिस ताप या तापक्रम पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जैसे पानी को ठंडा करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आता है तो वह ठोस में परिवर्तित होने लगता है।
हाँ तो पानी का पानी, हाँ अगर पानी लेंगे द्रव के, हाँ पानी लोगे उदाहरण, तो पानी के टेम्परेचर को कम किया जाए, धीरे धीरे घटाते जाओगे तो 0 डिग्री, हाँ उस टेम्परेचर को कहेंगे। जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव ठंडा किए जाने पर, ध्यान से सुनो, जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव ठंडा किए जाने पर ठोस के रूप में बदलने लगता है, उस टेम्परेचर को उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। समझा? जैसे जल को हम लोग ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे ठंडा करेंगे, चाहे जैसे करें तो ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर गिरेगा, और होते होते जब 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो वह पानी अचानक ठोस का रूप लेने लगेगा, बर्फ बनने लगेगा। और यही चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जैसा द्रव ठोस के रूप में बदलने लगता है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। समझा? तो जिस ताप या तापक्रम पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, यानी ठोस अवस्था में आने लगता है, वही टेम्परेचर उस द्रव का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और यह प्रक्रिया द्रव का जमना फ्रीजिंग कहलाता है। हम लोग कहेंगे पानी का फ्रीजिंग हो रहा है, यानी पानी ठोस रूप में बदल रहा है, बर्फ के रूप में बदल रहा है। किसी भी द्रव को लिख दिए हैं, ठंडा किए जाने पर उसका ताप गिरता चला जाता है और एक निश्चित ताप पर वह द्रव ठोस का रूप धारण करने लगता है। उस समय कोई दम नहीं है। तो इस तरह तुम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। अब मुश्किल से इस चैप्टर में 3 से 4 बनेगा, तब ये लंबा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब रखो।